नागौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मतदान व मतगणना हुई संपन्न। नरेंद्र करछावा निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए। उपाध्यक्ष पद के लिए केवल राज बच्छावत व अशोक ललवानी पिंटू शाह के लिए मतदान किया गया, जिसमें केवल राज बच्छावत ने 7 वोट लेकर विजय हासिल करी। वहीं अशोक ललवानी ने 5 वोट लिए। निर्वाचन अधिकारी ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों को प्रमाण पत्र जारी किए। जीत की सूचना मिलते ही मतदाताओं में खुशी की लहर जाग उठी। मतदाताओं ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात शहर में विभिन्न मार्गों से होता हुआ विजय जुलूस निकाला। सीधी करो ना मांगा ने। हाँ यार, अब एकदम पूरा ही करे हो। बोल गया। संजय आ गया, संजय आ जाओ। हाँ, जुगड़ी आई नहीं। बैठो हाँ बैठो, मुझसे पूछो पड़ कनेक्टिव है अभी एक थोड़ा रुको मामा जी एक सिंगल फोटो लूँगा। आज दिन बड़ा हर्ष का विषय है। नए संचालक मंडल का चुनाव शांतिपूर्ण और विधिपूर्ण हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब जीवनमल जी भाटी, इनका कार्यकाल 5 साल इनके सानिध्य में रहे। बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा। हर तरह से ये बोर्ड को लेके चले, स्टाफ को लेके चले। इनके कार्यकाल में बैंक उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई। हम भी इनके मार्गदर्शन में चल के इसको और ज़्यादा आगे ले जाने की चेष्टा करेंगे। आज सभी मेरे
नागौर से के प्रबुद्ध नागरिक दोस्त मेरे कुछ स्वागत के लिए आए, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ कि वो उनको खुशी हुई कि मैं आज इलेक्टेड हुआ हूँ, तो उसके लिए मैं उनको हृदय से आभारी रहूँगा। धन्यवाद सर। बैंक के विकास को लेके छोटे छोटे जहाँ दूसरी बैंकों में संभव नहीं हो, इस बैंक में हमारी प्राथमिकता रहती है उनको आगे बढ़ाने की। जैसे कार की भावना सब एक के लिए, सब दूसरे के लिए, तो उसी भावना से हम ये कार्य करेंगे। 90 से मेरा कार्यकाल है कंटिन्यू, आज मेरा ये 8वां इलेक्शन है। इन सभी भाई बहनों के सने से मैं आज तक काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से हमको इलेक्टेड कराते हैं। हम भी कभी भी इनका कार्य, ये जरूरी नहीं ये बैंक आवे, उनका हमारे ऑफिस से या मेरी दुकान से ही काम हो जाता है। इसी आज जो भी बैंक के लिए सब कुछ होगा, बैंक को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक की कोई नई शाखा खोलने के लिए, नया स्टाफ लेने के लिए, और बड़े व्यापारियों से ही संपर्क करेंगे कि हमारे पास वो फंड पड़ा है, तो उनको फंड को यूटिलाइज करने के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जल्दी मीटिंग बुलाएंगे, उसका कैसे सदुपयोग हो। तो जो फंड पड़ा है वो हमारा घर का तो है नहीं, वो जनता से लिया हुआ है, उसमें ब्याज लगता है। अगर हम आगे नहीं करेंगे तो उस बैंक पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, कस्टमर को, हमको डिपॉजिटर को ब्याज चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो भी आम लोगों के लिए सेवाएं हो सकती है, आम शहर के लिए ये बैंक अपनी सेवा उपलब्ध करा सकता है, वो सेवाएं हम प्राथमिकता से, सने से, इन सब के आशीर्वाद से बैंक को आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, ठीक अरे यार एक मिनट अब दो। बेटा मैं तो पूरा वर्ष में भेज दी। मार बोल
जय जय राम जय। चलता रहेगा, चलती रहेगी। वाह भाई निरंजन जी, जिंदाबाद 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 बहुत बड़ा हमारे लिए जनता का सबका साथ था। इस पद पर मैं दो बार पहले भी काबिज हो चुका हूँ और बैंक के हित व ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए आगामी कार्य करेंगे। और कोरोना काल में हमने इस बैंक को 1 करोड़ का प्रॉफिट दिया और भी अच्छी सुविधा ग्राहकों को तो बैंक के हित में कार्य करेंगे। अर्बन बैंक के चुनाव 16 तारीख को पोलिंग हुई थी और 17 तारीख को काउंटिंग हुई थी, जिसमें 12 संचालक मंडल के पद के लिए निर्वाचन हुआ था, जिसकी घोषणा संबंधित जो अपना निर्वाचन स्थल था वहाँ कर दी गई थी रात को। और आज उनके पदाधिकारियों के चुनाव थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। तो अध्यक्ष नरेंद्र जी कच्छावा, जिनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, और अभी उपाध्यक्ष के लिए पोलिंग हुई थी, जिसमें केवल राज बच्छावत जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सर कहीं ना कहीं परेशानियां हुई थी सर, ईवीएम ना होने के कारण। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर इसको लेकर? एक्चुअल में ये जो अर्बन बैंक है या कोऑपरेटिव जो सेंट्रल सोसाइटी है, इसमें एक आदमी के द्वारा 12 वोट संचालक मंडल जो पद है उसके लिए दिए जाते हैं, तो उसमें टेक्निकली ईवीएम संभव नहीं हो पाती है। तो ये मैनुअल सारा काम हमें करवाना पड़ता है, कई सारी परेशानी होती है। लेकिन हमारी जो निर्वाचन टीम थी वो मजबूत थी। बैंक स्टाफ को, निर्वाचन टीम को और मीडिया बंधुओं को और हमारे जो जिला प्रशासन और पुलिस स्टाफ था, सबने मिलकर सहयोग से मतलब लगभग 50,000 वोटों की लगभग काउंटिंग हुई थी। उसका सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा, सब शांतिपूर्ण हो गया। इसके लिए सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। नारे वाले भी लगवाए, नारा लगो। अरे यार एक मिनट
Hola.